दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती के बारे में, जो बिहार की जनता की आप ना मतदान करे कि बिहार के मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, आरजेडी या जेडीयू। इसी विषय पे आज हम करते हैं, तो आप अपना चैनल नीला दरबार को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की धरती जहां राजनीति हवा में घुली हुई है, एक बार फिर महासंग्राम का केंद्र बन चुकी है। 243 सीटों की विधानसभा, जिसका हर कोना एक चुनावी चक्रव्यूह है। इस बार आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के बीच आर पार की लड़ाई का गवाह बनने जा रही है। यह सिर्फ दो पार्टियों का मुकाबला नहीं है, यह एक अनुभवी मंझे हुए प्रशासक की विरासत और एक युवा महत्वाकांक्षी नेता के भविष्य का टकराव है। जेडीयू, जिसका चेहरा वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर काबिज सुशासन बाबू रहे हैं, अपने शासनकाल की उपलब्धियों, स्थिर विकास और सामाजिक न्याय के दावों पर सवार है। उनकी रैलियों में भीड़ शांति और प्रगति के वादे को सुनती है, लेकिन एक धीमी धीमी सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी का एहसास हवा में तैर रहा है। कुछ पुराने वफादार विद्रोही बन गए हैं और पार्टी के भीतर एक बेचैनी है, क्या पुरानी जादूगरी अब भी काम करेगी? तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह की धार कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गई है। दूसरी ओर है आरजेडी, जिसका लालटेन चुनाव चिन्ह एक बार फिर बिहार को रोशनी देने का सपना दिखा रहा है। युवा नेता जिनके तेवर आक्रामक हैं, सीधे सीधे रोजगार और बदलाव के मुद्दे को लेकर जनता के बीच हैं। उनकी रैलियों में युवाओं का हुजूम एक नई उम्मीद और जोश के साथ उमड़ रहा है। वे अतीत की जंगल राज की छवि को धोकर एक आधुनिक और समावेशी बिहार बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्या बिहार की जनता पिछली पीढ़ी के साए से बाहर निकलकर इस युवा नेतृत्व पर विश्वास कर पाएगी? कांटे की टक्कर का असली रोमांच उन 50 से 60 सीटों पर है, जहां 2020 के पिछले चुनाव में जीत का अंतर कुछ 100 वोटों का था, यहां तक कि 12 वोटों तक का भी। ये सीटें किसी भी पार्टी का भविष्य बदल सकती हैं। दोनों दलों के रणनीतिकार अब उन्हीं अल्ट्रा क्लोज सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर गांव, हर पंचायत में दोनों खेमों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लेकिन यह भिड़ंत केवल नारों और बहस तक सीमित है। फिर भी माहौल में एक तनावपूर्ण चुप्पी है, जो किसी वजह धमाके से पहले की होती है। चुनावी रणनीतिकारों के गुप्त कमरे में देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा है। जातिगत समीकरण, वोट ट्रांसफर और पार्टी बदलने वाले नेताओं की सूची को लेकर गहन मंथन जारी है। हर दिन एक नई चाल चली जा रही है, एक नया गठबंधन बन या टूट रहा है। यह चुनाव एक शतरंज की बिसात बन गया है, जहां हर मोहरा एक विधायक उम्मीदवार कीमती है। कुर्सी का रहस्य गहरा रहा है, क्योंकि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि इस थ्रिलर का अंत क्या होगा। चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है और कहानी में मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि यह लड़ाई केवल बड़े मंचों से दिए गए भाषणों तक सीमित नहीं है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसे राजनीतिक विशेषज्ञ माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। जेडीयू की रणनीति शांत और सुनिश्चित वोटों पर टिकी है। उनका ध्यान पारंपरिक तौर पर उनके साथ रहे महिला मतदाताओं और अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने पर है। वे चुपचाप घर घर जाकर सरकारी योजनाओं के लाभ गिना रहे हैं और स्थिर सरकार के महत्व पर जोर दे रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी टीमें, जिन्हें वोट प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण मिला है, बूथ स्तर पर काम कर रही हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, पिछले चुनाव में जो करीबी सीटें हाथ से निकली थीं, वहां के हर एक वोट को सुरक्षित करना। पार्टी के बड़े नेता जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की हवा को केवल जमीनी संगठन की मजबूती से ही काटा जा सकता है। उधर आरजेडी की रणनीति तूफानी और आक्रामक है। उनके नेता अपनी रैलियों में युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। साथ ही पारंपरिक एमवाई मुस्लिम यादव वोट बैंक को मजबूती से एकजुट करने में लगे हैं। इस बार आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है, A to Z, यानी सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना। उन्होंने कई सीटों पर गैर पारंपरिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, यह दिखाने के लिए कि वे केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं हैं। उनके डिजिटल वॉरियर्स सोशल मीडिया पर तेजी से संदेश फैला रहे हैं, विशेषकर उन युवाओं के बीच जो पहली बार वोट डालेंगे और जो बदलाव की आशा रखते हैं। लेकिन सबसे रोमांचक पहलू है जाति फैक्टर।
बिहार का चुनाव जातिगत समीकरणों के बिना अधूरा है। दोनों पार्टियां गुप्त रूप से उन निर्दलीय उम्मीदवारों पर नजर रख रही हैं जो किसी खास जाति या समुदाय के वोट काट सकते हैं। आरजेडी का डर है कि अगर सवर्ण वोट पूरी तरह से एकजुट हो गया तो उनका समीकरण गड़बड़ा सकता है। वहीं जेडीयू को चिंता है कि अति पिछड़ा और महादलित वोटों में अगर आरजेडी ने सेंध लगा दी तो उनकी सत्ता की कुर्सी खिसक जाएगी। यह सिर्फ आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है, यह मंडल की राजनीति का कमंडल की राजनीति के साथ एक नया संस्करण है जिसमें विकास और रोजगार का तड़का लगाया गया है। दोनों खेमे एक दूसरे के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू उन यादव बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है जहां युवा नेता परंपरागत वोटरों में दरार पैदा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी उन शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है जो पारंपरिक रूप से सुशासन की छवि वाले उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं। चुनावी रणनीतिकारों ने गुप्त बैठकों में इस बात पर जोर दिया है कि जीतने के लिए केवल अपने वोट बैंक को बचाना काफी नहीं है, बल्कि विरोधी खेमे के कम से कम 5% वोट में सेंध लगाना जरूरी है। नामांकन की अंतिम तिथि बीत चुकी है और अब बागियों, रेबल्स और दलबदलों, डिफेक्टर्स का खेल शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में यह एक आम बात है, लेकिन इस बार का दलबदल कुछ ज्यादा ही बड़ा और रहस्यमय है। रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें हो रही हैं। सत्ताधारी जेडीयू और चुनौती देने वाली आरजेडी, दोनों ही पार्टियों के कुछ असंतुष्ट नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, अब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के लिए खतरा बन गए हैं। एक बागी निर्दलीय उम्मीदवार अगर 5,000 से 10,000 वोट भी काट लेता है तो वह सीधे सीधे हार जीत का फैसला कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर पहले से ही कम रहने की संभावना है। जेडीयू खेमे में वरिष्ठ नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें पता है कि उनके कुछ बागी उम्मीदवार जिन्हें आरजेडी का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है, उनकी राह में कांटे बो रहे हैं। इन बागियों को शांत करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फोन पर अंतिम चेतावनी देना शुरू कर दिया है। या तो वापस आ जाओ या 6 साल के लिए बाहर। यह संदेश हर बागी तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कुछ बागी इतने मजबूत हैं कि वे चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुप्त रूप से पता है कि उन्हें दूसरे खेमे से भारी लॉजिस्टिक, वित्तीय और संगठनात्मक सहायता मिल रही है। आरजेडी के लिए भी यह खेल कम खतरनाक नहीं है। उनके भी कई पूर्व विधायक और प्रमुख नेता अचानक पाला बदलकर जेडीयू गठबंधन में शामिल हो गए हैं। ये दल बदलू अपने साथ न सिर्फ अपना वोट बैंक लाए हैं, बल्कि आरजेडी के चुनावी गुप्त भेद भी साझा कर रहे हैं। इन दल बदलुओं को अक्सर राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि वे हवा का रुख भांप कर ही अपना फैसला लेते हैं। आरजेडी का युवा नेतृत्व इस विश्वासघात से बौखलाया हुआ है और उन्होंने खुलेआम इन दल बदलुओं को अवसरवादी घोषित किया है। इस खंड का सबसे बड़ा रहस्य कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं, जिन्हें दोनों पार्टियां चुनावी प्रबंधक या कंसल्टेंट कह रही हैं। ये लोग न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही पार्टी के आधिकारिक सदस्य हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे से करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहे हैं। इनका काम है निर्दलीय उम्मीदवारों को बैठाना या उन्हें मजबूत करना। यह सब मध्य रात्रि की खामोशी में होता है, जब शहर सो जाता है और राजनीति का काला धन अपना खेल खेलता है। इन साजिशों के चलते कई सीटों पर मुकाबला आरजेडी बनाम जेडीयू न रहकर आरजेडी बनाम जेडीयू प्लस बागी प्लस दल बदलू का त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है। इस गुप्त खेल का नतीजा अंतिम गणना के दिन ही पता चलेगा। सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। बिहार के हर कोने से मतदाता अपने भविष्य को ईवीएम मशीन में कैद करने के लिए उत्सुक दिखे। जेडीयू और आरजेडी दोनों के कार्यकर्ताओं की नजरें मतदान के रुझानों पर टिकी हैं। हर 2 घंटे पर बूथ एजेंट से डाटा मंगवाया जा रहा है। महिला वोटरों का रुझान क्या है? युवा किस तरफ जा रहे हैं? सुबह के शुरुआती घंटों में शहरी क्षेत्रों में मतदान की गति धीमी रहती है, जो जेडीयू खेमे को चिंता में डालती है, क्योंकि यह उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ग्रामीण इलाकों में खासकर आरजेडी के गढ़ों में मतदान की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। दोनों पार्टियों के बीच चिंता और उत्साह का एक अजीब संतुलन बन जाता है।
कहानी में तनाव तब आता है जब कुछ दूर दराज के इलाकों से बूथ कैप्चरिंग या वोटिंग में धांधली की अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन बिहार के चुनाव का इतिहास ऐसा रहा है कि डर बना रहता है। आरजेडी कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जेडीयू नेता पलटवार करते हुए कहते हैं कि आरजेडी के बाहुबली मतदाता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के केंद्र में हैं साइलेंट वोटर्स, वे मतदाता जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना वोट डालते हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें जेडीयू अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। यह वर्ग योजनाओं के लाभ से संतुष्ट है, लेकिन साथ ही महंगाई और रोजगार की कमी से भी चिंतित है। आरजेडी की युवा चुनौती का असर इन्हीं साइलेंट वोटरों पर सबसे ज्यादा है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक दावे के साथ नहीं कह सकता, तो किसी के बहकावे में ना आए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। पार्टी मत देखिए, उम्मीदवार देखिए। वह उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए कितना उपलब्ध रहा है। वादे मत देखिए, इरादे देखिए। क्या नेता के पिछले काम और वर्तमान के वादे आपके भविष्य के साथ मेल खाते हैं? आज का लाभ मत देखिए, 5 साल का भविष्य देखिए। क्या यह सरकार या यह नेता आपके और आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दे सकता है? तो वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बिहार बदल सकता है। जय हिंद दोस्तों।